और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल परमासेकर। एक बार फिर फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग उठी है। सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। हम निरंतर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सांसद मुकेश राजपूत की राय से कितना सहमत हैं। फर्रुखाबाद का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, आइए देखते हैं इस संबंध में आई विटनेस न्यूज का ये दूसरा एपिसोड। फर्रुखाबाद का नाम स्वामी दयानंद नगर और काम्पिल भी रखवाना चाहते हैं लोग। नाम बदलवाने के लिए सांसद के सुर में सुर मिलाने वालों की संख्या बढ़ी। फर्रुखाबाद सहित दर्जन भर जिलों का नाम बदलने की तैयारी में है सरकार। फर्रुखाबाद जनपद का इतिहास बहुत ही दूरस्थ प्राचीन काल का है। कांस्य युग के दौरान कई ऐतिहासिक हथियार और उपकरण यहाँ मिले थे। संकिसा और काम्पिल में बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं। फर्रुखाबाद जनपद मूर्ति कला में महान पुरातनता का दावा कर सकता है। महाभारत युद्ध के अंत तक प्राचीन काल से जिले का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारत से प्राप्त होता है। बाद में फर्रुखाबाद आलू, कपड़ा छपाई और दालमोट के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल के दौरान इस क्षेत्र की खास प्रतिष्ठा हुई। काम्पिल दक्षिण पंचाल की राजधानी थी और द्रौपदी का प्रसिद्ध स्वयंवर भी यही हुआ था। पूरे क्षेत्र को काम्पिल कहा जाता था और जिसका मुख्य द्वार शहर कंपिल हुआ करता था, जो दक्षिण पंचाल की राजधानी थी। महावीर और बुद्ध के समय में 16 प्रमुख राज्यों की सूची में पांचाल प्रदेश 10वें स्थान पर था। यह भी कहा जाता है कि इसका क्षेत्र वर्तमान जनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की मांग की है। विपक्ष विधानसभा चुनाव हारने के बाद बहुत अधिक विरोध और चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य यशवीर यादव ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर स्वामी दयानंद के नाम पर करने का सुझाव दिया है। वहीं अभियोजना के समन्वयक भूपेंद्र सिंह इसका उपयुक्त नाम काम्पिल मानते हैं। अच्छी बात है, फर्रुखाबाद का नाम बदला जाए। सांसद जी को बधाई है, उन्होंने नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। मेरा एक और सुझाव है, इससे अच्छा रहे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के नाम से फर्रुखाबाद जनपद का नाम रखा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने जो पांचाल घाट नाम रखा गया है जिस जगह का, वहाँ पे स्वामी जी ने कई बार आके यहाँ पे अपने विचारों को रखा था, लोगों को मार्गदर्शन देने का काम किया था। मेरा सुझाव अनुरोध होगा कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के नाम से रखा जाए तो और। फर्रुखाबाद जो वर्तमान में फर्रुखाबाद है, मोहम्मद बंगस खान ने बसाया था और अपने आका फर्रुखसियर को खुश करने के लिए बसाया था। यहाँ 245 गमटेले क्षत्रियों के गांव थे उनको लेकर। लेकिन ये पूर्व में अगर इसको पौराणिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये काम्पिल राज्य का हिस्सा था। और काम्पिल को, जिसको कपिल मुनि के जन्म स्थान के रूप में या राजा द्रुपद की राजधानी के रूप में हम जानते हैं, द्रोणाचार्य का भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहा। और कालांतर में इस पर आप जानते हैं कि तरह तरह के आक्रमण हुए, लोग आए और मुगलों के काल में इसका नाम फर्रुखाबाद रख दिया गया। वर्तमान में जो पांचाल नगर नाम रखने की बात उठी है, अब चूँकि पांचाल क्षेत्र का मुख्य हिस्सा था तो इसलिए तो हम इसका नाम पांचाल नगर रख सकते हैं। इसको अपरा काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वलयाकार में 62 किलोमीटर में फर्रुखाबाद गंगा बहती है और फर्रुखाबाद नगर को अर्धचंद्राकार रूप में वो यात्रा तय करती है। तो अपरा काशी, शिवालय यहाँ काशी के पास सबसे ज़्यादा, ये भी एक कारण है। नाम बदलने का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उसके पौराणिक अतीत से जुड़ सकें, और इसके लिए जो पांचाल क्षेत्र का ये जो केंद्र बिंदु है एक तरीके से, क्योंकि पांचाल क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो पांचाल नगर
नाम रख के हमारे सांसद जी ने जैसा एक पत्र लिखा है, लेकिन इसके पीछे बड़े प्रयास करने होंगे हम सबको, और इसकी ऐतिहासिकता को पांचाल क्षेत्र के केंद्र के रूप में हमें स्थापित करके इस नाम पांचाल नगर रखा जा सकता है। वरना ये काम्पिल राज का ही विस्तृत स्थान है फर्रुखाबाद शहर, और काम्पिल भी यहाँ के लिए एक बड़ा नाम ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से सिद्ध किया जा सकता है। फिलहाल जानकारी ये हुई है कि प्रदेश के 1 दर्जन जिलों के नाम बदलने की तैयारी है और उसमें फर्रुखाबाद भी शामिल है। फर्रुखाबाद जो है ये जो पहले पांडवकालीन समय से हिंदू शहर था। कुछ मुगल यहाँ पे आए थे और मुगल रहने के कारण बाद में उन्होंने फारूक शेर उनका एक मंत्री था, उसके नाम से उन्होंने फर्रुखाबाद रख दिया था। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। हिंदुत्व मान सम्मान के लिए हमने फिर से आज मांग की है हिंदू युवा वाहिनी को क्रिकेट के जिला अध्यक्ष होने के नाते कि फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पुनः पांचाल नगर कर दिया जाए। इसलिए ये नाम परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, और नहीं भी होती तभी कोई बात नहीं। फर्रुख से रखा हुआ नाम है तो अगर उसमें अड़चन आती है तो ना बदले तभी कोई परेशानी नहीं, और बदल जाए तो हमारी प्राचीन परंपरा बीच में जो गड़बड़ हो गई थी वो ऐसा चालू हो जाएगी, और हमारा जो नाम है पांचाल प्रदेश, पांचाल देश द्रुपद राजा का, वो फिर सार्थक हो जाएगा। नाम क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि सांसद जी चिट्ठी लिखे हैं तो एक तो प्रचार पाने का बढ़िया तरीका है। अगर नाम बदलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके मिलना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि कोई उपलब्धि फर्रुखाबाद के लिए हो, फर्रुखाबाद को कुछ दिया हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सांसद जी ने, तो उसको रखना चाहिए। एकमात्र गंगा एक्सप्रेस वे वो गंगा से ना हो के शाहजहाँपुर चला गया, तब सांसद जी को मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए था, मांग करनी चाहिए थी। जनपद के 4 विधायक थे, मांग करनी चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल प्रचार पाने का सबसे अच्छा तरीका है चिट्ठी लिखी, वो फेसबुक पे घूम रही है, मिलने के लिए तो जा सकते थे। कि ये फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब बंगस मोहम्मद खान बंगस ने विशेष छत्री बम टेल कहा जाता था उनको, 52 गांवों को मिलाकर की थी। और महाराज, जैसा कि कहा जा रहा है कि महाराजा वो बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर इसका नाम रखा है, वो उन्होंने उनकी चमचागिरी करने के लिए इसका नाम फर्रुखाबाद रखा था, लेकिन फर्रुखसियर जी कभी भी फर्रुखाबाद नहीं आए हैं, और स्वयं उन्होंने अपने नाम पे मोहम्मदाबाद भी बसाया था, जो हमारा समीपवर्ती नगर है। तो अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये इतना मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है कि 1714 से पहले क्या फर्रुखाबाद का अस्तित्व नहीं था? अगर नाम बदलने की मांग उठी है तो क्या उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये नगर नहीं था? एक चमचागिरी दिखाने के लिए फर्रुखसियर के नाम से एक शहर बसा दिया गया, और जबकि यह शहर हमारी सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। जहां भी खुदाई होती है वहां पर सनातन धर्म की आस्था का जो चिन्ह है वो प्राप्त होता है। आप चले जाइए बिलसर गांव में, अभी खुदाई हुई थी और वहां पौराणिक मूर्तियां मिली, चांदी और सोने के वो सिक्के मिले हैं जिनका तात्पर्य सनातन धर्म से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नाम की राजनीति करने में बड़े ये कुशल लोग हैं। ये काम की राजनीति से ज्यादा इनका नाम की राजनीति में, ज्यादा प्रतीकों की राजनीति में। और अभी ये पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिस तरह इनको जीत हासिल हुई उत्तर प्रदेश की, हम खास तौर से बात कर रहे हैं, वो समझिए पूरा चुनाव तो प्रतीकों की उस पर लड़ा गया, राजनीति पे हुआ, और उससे सत्ता हासिल कर ली। तो वही चीज उनको लगता है कि शायद ये चीजें आगे बढ़ा के हमें सत्ता 2024 में मिल सकती है। आपने भी कहा उस बात को, वो बात कहीं न कहीं पे सही लगती भी है कि ये सारा अभी 2024 तक अभी इस तरह के और मुद्दे उठाए जाएंगे नाम की राजनीति के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है राजनीति। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि प्रधान सेवक हैं, तो राजनीति का मुख्य मकसद होता है कि आप जनता के सेवक हैं। जनता का जन कल्याण की जो चीज है अगर वो हो रही हो तो नाम आप 10 बार बदलिए। सरकार आपकी है तो जनता का हित हो रहा है तो आप करिए उसको, लेकिन इस नाम बदलने से क्या फायदा हो रहा है? ये केवल अपना फायदा हो रहा है, मैं सत्ता मिल रही है। आप
बात करते हैं घटिया घाट का नाम, जहां से गंगा जी होके गुजरी, लेकिन आप देखिए जब ये गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से नहीं निकला, उसके लिए किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, पत्र नहीं किया कि घटिया घाट के नाम बदलने की बात कर रहे हैं। गंगा जी वहां से गुजरी हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेस वे होके गुजरता, जो जन कल्याण की बात होती, उसके लिए हमारे कोई पत्र नहीं लिखा गया। तो ये देखिए इनकी तो ये इस तरह की, और आपने कहा ये मुगल शासकों ने नाम रखा है, गुलामी का प्रतीक है। तो हमारे भाजपा के लोग अच्छा बता सकते हैं, गुलामी के प्रतीक तो सबसे बड़ी अंग्रेजी भाषा है। आज 8 सालों में भाजपा पहले उसको उखाड़ फेंकती, उससे बड़ी कोई गुलामी की चीज ही नहीं कोई है। तो अंग्रेजी भाषा का जो आप पतलून पहनते हैं, ये भी गुलामी की निशानी है। पतलून हमारी पेंट, हमारी पोशाक नहीं हमारी है ये, तो ये भी गुलामी की निशानी है ये। और जो आप कुर्सी मेज पे बुफे सिस्टम करते हैं, ये भी गुलामी की निशानी है। आप पत्थरों पे खाना खाइए, ये भी पहल करिए एक ये कि जैसे हमारे यहाँ भोजन होता था, हम कुर्सी मेज पे नहीं बैठेंगे, हम कमोड पे नहीं बैठेंगे, अब हम अपनी देसी चीजें इस्तेमाल करेंगे। ये गुलामी के सब प्रतीक हैं ये। तो ये इनका इससे कोई वास्ता नहीं है, इनको तो केवल सत्ता से वास्ता है। और अभी ताजा 22 के चुनाव हुए हैं, इनको प्रतीकों की राजनीति से इतना बड़ा सत्ता मिली है, तो अब उसी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं ये, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है ये। दूसरी बात, आज जनता की बात आप करते हैं, आज फर्रुखाबाद में जरदोजी का व्यवसाय कहाँ पहुंच गया। आज उसके बाद जीटी रोड से फर्रुखाबाद आने का जो परिवहन है सबसे कमजोर है। आप दिल्ली के लिए आपको मिल जाएगा, आपको आगरा के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कानपुर से फर्रुखाबाद आना चाहें तो बहुत परिवहन की व्यवस्था पुअर है। इसके लिए 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। इसके लिए अगर पत्र लिखा जाता तो शायद आम जनता को उससे फायदा होता ही। तो ये कहीं से इनका कुछ वास्ता नहीं है, इन्हें तो केवल नाम की राजनीति करनी है, प्रतीक की राजनीति करनी है, वही सब ये इनका हो रहा है। सब ये बदली, बड़े जोश में हैं लोग, जोश जोश में चिट्ठी लिख गई। चिट्ठी अगर लिखनी थी, माननीय सांसद जी ये चिट्ठी लिखते। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप फर्रुखाबाद आए थे तो आपने वायदा किया था कि दोनों एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद को हम जोड़ेंगे, लिंक मार्ग। वो काम कब से आप शिलान्यास उसका कर रहे हैं और वो काम कब से शुरू हो रहा है, ये मांग करनी चाहिए। पत्र अगर लिखना ही था तो ये पत्र लिखते कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में फर्रुखाबाद को टेक्सटाइल पार्क मिला था। पूरी पिछली सरकार निकल गई, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सरकार बनी है, उसका शिलान्यास कब हो रहा है मान्यवर। पत्र अगर लिखना था तो खिमसेपुर में जो धीरपुर चौराहे पे बुन्नू बाबू का जो कोल्ड है, उसके पीछे योजना आयोग ने जो 1000 बीघा जमीन घेरी थी मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद जब सरकार बदल गई तो उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ। जब से सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ। वहां लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया, बिजली के खंभे लगाए गए, बिजली लाइन बिछाई गई, बहुत चौड़ा रोड बिछाया गया, बाउंड्री वाल कराई गई। उस योजना आयोग की जमीन पे क्या आज तक हो पाया। इन सारी चीजों पे पत्र लिखना चाहिए था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मोहम्मदाबाद को हवाई पट्टी दी, उस हवाई पट्टी को और विकसित किया जाता, संकिसा को और विकसित करने की मांग होती, कंपिल को और विकसित करने की मांग होती। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया अस्पताल बना, उस अस्पताल को और विकसित करने की मांग की गई होती कहीं ना कहीं। अब रही बात पौराणिक इतिहास, अच्छा जिस दिन हम आजाद हुए और संविधान लागू हुआ, ये मामला तो उसी दिन खत्म हो गया था पौराणिकता का। भाई हम तो संविधान से चलेंगे, ये माना था पूरे भारत गणराज्य ने। अगर आप पौराणिकता से ही जिंदा रहना चाहते हैं तो पौराणिक इतिहास तो ये भी था कि रानी के पेट से पैदा होने वाला लड़का ही राजा बनेगा। फिर तो किसी कहार, कुमार, धियर, धोबी, धानुक, नाऊ, तेली, भंगी इन्हें का चुनाव लड़न कोई अधिकार है। और फर्रुखाबाद का जो खुला खेल फर्रुखाबाद ही रहा है, और जो फर्रुखाबाद की संस्कृत है, कहीं पे उसके आसपास तक भी जो है छूने की बात नहीं हुई। इतिहास की तह में झांकने की बात करेंगे तो पता नहीं कितना शानदार और स्वर्णिम इतिहास रह गया फर्रुखाबाद का। और मैं ये कहूंगा, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर में सुध ली है। फर्रुखाबाद का नाम जो है वो बदलना चाहिए, और उसके बाद जो है वो पांचाल प्रदेश रखना चाहिए। भाई मेरे ये चिंतन जो है वो जबरदस्ती उछाल करके फिर वही मुद्दे पे क्यों आ जाते हो। विकास जो है जब तक की शांति नहीं होगी, अमन नहीं होगी, चैन नहीं होगी, और जो भारत का संविधान है उसके अनुरूप जो है वो हरेक को अपने जो है वो हक और हकूक को रक्षा करने की अधिकार नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते।
मैं चार पंक्तियां सुना करके पूछ रहा हूं। मोहन मदन गोपाल हरिवंश मनहरन, सुनिएगा जरा सा गौर से शेखर जी। बलिहारी इनके नाम पे मेरा ये तन बदन, और गिरधारी नंदलाल हरिनाथ गोवर्धन, और कितने किए बचाओ हजारों किए जतन। तो ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था अपने कृष्ण कन्हैया का बालपन। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है नजीर अकबराबादी ने, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए शायर ने। क्यों बांट रहे हो हिंदू मुसलमान के नाम पे? क्यों बांट रहे हो नाम परिवर्तन करने के नाम पे? और मैं पूछूं कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पे लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। लेकिन यह भी नहीं कि कोई कलंबर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। इस हिंदुस्तान की जो एक तहजीब रही है, जिसमें कि कोई भी जो है, हाँ, हिंदुस्तान का जो गद्दार होगा, हिंदुस्तान का जो गद्दार होगा वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी मजहब का होगा, कहीं पर भी अपने जो है किसी ओहदे के ऊपर होगा, ये हमारी आपकी जुबान जो है उसके खिलाफ चलेगी। लेकिन हिंदुस्तान को केवल इसलिए मत बांट दो कि हम महंगाई दूर नहीं कर पाएंगे, हम बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे, हम आम जनता को उसके हकूक नहीं दे पाएंगे, तो हम ध्यान बताने के लिए कह देंगे कि फला नाम बांट दो, फला नाम बदल दो, 4 इधर खड़े हो जाएं, 4 उधर खड़े हो जाएं। गलत है। बदलना है तो पंजाब का नाम बदल करके दिखाओ जरा। पंज आब फारसी का शब्द है महाराज, पंजाब की संस्कृत बदल करके दिखाओ। अल्लड़ और उमंग वाली जो अल्लड़ संस्कृत थी, और पिक्चर में अगर कोई सरदार नजर आता था तो उसके साथ में तालियां बजने लगती थी, और लोग कहते थे कि देखिए ये जो है इंसाफ का नुमाइंदा बन करके आया, और ये जो है वो अपने क्या कहते हैं हिफाजत करने के लिए आया है महिलाओं की ओर की। क्या हिंदुस्तान था, कितना स्वर्णिम हिंदुस्तान था। अब भी होश में आ जाओ, सब करो, सब लुटाओ। सत्ता में 25 साल तक बैठे रहना, 50 साल तक सत्ता में बैठे रहना, लेकिन भगवान के लिए जो है वो फर्रुखाबाद से लेकर के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नफरत की आग मत फैलाओ, नफरत की आंधी मत फैलाओ। अगर ये आग लगेगी तो उसमें आप भी जलोगे, हम भी जलेंगे। शासन आप बोल दिया 800 साल उन्होंने करा, कोई भी ऐसा पुल जरूर उन्होंने नाम बदला? आज तक नहीं बदला ना। रामपुर को रामपुर ही रहना दिया, सीतापुर को सीतापुर ही रहने दिया। फर्रुखाबाद बसा नहीं था, बंचाल नगर भी ये कहते हैं। इसी तरीके का कोई हमने तो अभी तक इतिहास पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ जो इतिहास हमने पढ़ा है, फर्रुखाबाद की लाइब्रेरी जो फतेहगढ़ में है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि बंगशों ने यहाँ के लिए कितना कुछ किया हुआ है, जो अब ये आगे नया इतिहास बनाना चाह रहे हैं उसके लिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।